जब मेरे पैरों में लगातार दर्द रहने लगा था। सुशीला की रातें बेचैन हो गई थीं, नींद जैसे उड़ने लगी थी। मालिश के बाद कभी कभार आंखें लग भी जाती थीं, तो आधी रात में दर्द फिर से उस जगह देता था। अंधेरी रातों में उसे और अकेली लगने लगा था। आज भी वही हुआ। आधी रात को सुशीला की आंखें खुली, दर्द से कराहते हुए। उसने करवट बदली और तभी उसकी नज़र पास वाले बिस्तर पर पड़ी। उसने देखा उसका बेटा रोशन अपनी पत्नी के कमरे में सोने की बजाय आज फिर उसके ही बिस्तर पर सो रहा था। छोटे बच्चों की तरह आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। यह दृश्य देखकर सुशीला का दिल घबरा उठा। वह धीरे से उठी, बिना कोई आवाज किए, और रोशन के सिर के नीचे तकिया ठीक से रख दिया। फिर उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए बेहद प्यार से बोली, बेटा रोशन, आजकल तू कुछ परेशान सा रहता है, सब ठीक तो है ना? माँ का ममतामयी स्पर्श पाकर रोशन की अधूरी नींद खुल गई। वह करवट लेकर माँ से लिपट गया। हाँ माँ, सब ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई कम और चिंता ज्यादा थी। पिछले महीने रोशन के पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद से घर की दीवारें भी सूनी लगने लगी थीं। रोशन के मन में एक अनकहा डर बैठ गया था, वही डर जो अब उसकी नींद छीन रहा था। सुशीला ने बेटे की बेचैनी महसूस की। वह उठकर पानी पीने गई, फिर बिस्तर पर लेटने की बजाय दीवार से टिककर बैठ गई और बोली, बेटी, आजकल तू कब मेरे बिस्तर पर आकर सो जाता है, पता ही नहीं चलता। बहू से कोई नाराजगी है क्या? नहीं माँ, रोशन ने बात को टाल दिया। सुशीला जानती थी बेटा कुछ छुपा रहा है। उसने प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रखा। देख रोहन बेटा, तेरी बेचैनी देखकर मेरा दिल घबराता है। तू कुछ मुझसे छुपा रहा है क्या? खिड़की से आती चांदनी में माँ बेटे का रिश्ता और भी गहरा लग रहा था। तभी रोशन बोला, माँ, आपको याद है जब मैं बड़ा हो गया रहा था और पापा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था? सुशीला हल्की मुस्काई और साथ में बोली, याद है बेटा, अलग कमरे की जिद तो तूने ही की थी बेटा। रोशन की आवाज भर आई, लेकिन तब भी अब मेरे सो जाने के बाद चुपके से मेरे कमरे में आती थी, मेरे सिर को सहलाती थी और कई बार वहीं सो जाती थी। सुशीला की आंखें चमक उठी और सुबह उठकर, तू मुझसे क्या पूछ रहा था, याद है? रोशन मुस्कुराया। मैं पूछ रहा था कि माँ, क्या आप पापा से नाराज हो? उस पल सुशीला की मुस्कान आंसुओं में बदल गई। और तुझे ऐसा क्या लगता था? उसने पूछा। रोशन ने माँ के हाथ और जोर से थाम लिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा पापा के साथ देखना चाहता था। कुछ पल बाद सुशीला ने बेटे के माथे को चूमते हुए कहा, और बेटा, मैं भी तुझे हमेशा बहू के साथ देखना चाहती हूँ। रोशन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, माँ, तब आप पापा को अकेला छोड़कर मेरे पास क्यों आ जाती थी? सुशीला की आवाज़ कांप गई, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मेरा बेटा कहीं अकेला न डर जाए। रोशन की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, आज ठीक वैसे ही मुझे डर लगता है कि कहीं आप अपने अकेलेपन से डर ना जाएं। इसलिए मैं आपके पास आकर सो जाता हूँ। और अब शब्दों की जरूरत नहीं थी। माँ बेटे एक दूसरे से लिपट गए, एक दूसरे का दर्द एक दूसरे का सहारा बन गया। उस रात अकेलापन हार गया और प्रेम जीत गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में।